बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि हम सेंटेंस के अंदर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हु, whom, व्हाट, जो इनका आंसर दे वो नाउन होता है सेंटेंस में, लेकिन ये इतना फ्रूटफुल नहीं है। हमेशा याद रखें, नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, या सब्जेक्ट में नाउन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है। या तो नाउन आफ्टर अ प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन ही आता है हमेशा। जेरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लेकिन वो सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करती है। या इन्फिनेटिव होगा जो कि सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करेगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब टू अपने साथ V1 लेता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब अपने साथ टू लेता है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और टू हमेशा अपने साथ V1 ही लेता है। डियर फ्रेंड्स, सेंटेंस में आम तौर पर हमने पढ़ा है कि सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा होता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं है। हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब से भी कंप्लीट हो सकता है और होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब भी हमें कभी कंप्लीट सेंस दे देता है। ऑब्जेक्ट की हमें ऐसे सेंटेंस भी हैं जिनमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कंप्लीट सेंस हमें सब्जेक्ट वर्ब भी दे देते हैं, एक क्लास बन जाती है सब्जेक्ट वर्ब से। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखें, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं। फिर से बता रहा हूँ, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ें हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो नाउन सब्जेक्ट होगा या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक हो गया। और हमारे पास तीन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक नाउन, एक प्रोनाउन और एक वर्ब। ये तीन ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है, ठीक है। इनके अलावा किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक हो गया, समझ आ गई है। सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब से भी कंप्लीट सेंस दे सकता है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हमारे तीन ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा जितने भी हैं वो सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकते। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने जिस तरह कहा कि जो हु, whom और व्हाट का आंसर दें वो नाउन होता है, लेकिन हमेशा इस तरह नहीं होता ज़्यादा, इसलिए ये इतना फ्रूटफुल नहीं है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होता है, मैं ये सेंटेंस देखें, जीशान इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इस सेंटेंस को देखें,
जीशान क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। बॉय क्या है? नाउन है। यहाँ पर क्या है सेंटेंस के अंदर? क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो वो होते हैं जो सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर होता है। यहाँ पे बॉय के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है? नहीं, जीशान ही वो लड़का है, ठीक है, जीशान ही वो लड़का है जो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं हुआ। यहाँ पे बॉय, बॉय क्या है? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन जो हमें देता है सब्जेक्ट के बारे में, वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है। तो पहली बात कि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, नाउन सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी हो सकता है। देखें, शी कॉल्ड द मैन अ लायर। देखें, दा लगा है। दा किसके साथ लगते हैं? तीन आर्टिकल हैं, दा, ए, एन, ये तीन आर्टिकल हैं, दा, एन, ये नाउन के साथ हमेशा लगते हैं। तो ये दा लगा है। मैन क्या है? यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे क्या है? नाउन है। आ लगा है, लायर, ये क्या है? नाउन है। अब शी यहाँ पे प्रोनाउन है, तो वो बात भी प्रूफ हो गई कि सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट है। ये द मैन क्या है यहाँ पर? उसने किसको कहा? मैन को कहा। सब्जेक्ट ने मैन को कहा। ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये अलायर क्या है? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखें, ये वो आदमी ही है जो कि लायर है। ऑब्जेक्ट ही लायर है, मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में। आ लायर, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों नाउन है, ठीक है। ये मैन भी नाउन है, लायर भी नाउन है। ये मैन ऑब्जेक्ट है और ये लायर क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने क्या कहा था कि सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह तीसरी बात की थी कि आफ्टर अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। देखें, ये सेंटेंस देखें, शी इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन। पेंटिंग तो क्या है? V4 है, वर्ब है, वर्ब प्लस ING है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जेरेंड। और जेरेंड क्या होता है? सेंटेंस के अंदर जेरेंड नाउन का काम करता है। सेंटेंस के अंदर जेरेंड नाउन का काम करता है। तो ये पेंटिंग क्या है? नाउन है। ये V4 है, वर्ब प्लस ING है, प्रीपोजिशन के बाद आया है। और ये क्या है फिर? प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। ये जेरेंड है और जेरेंड सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करता है। जेरेंड सेंटेंस में कैसा काम करता है? नाउन का काम करता है। फिर हमने कहा, ठीक है, जेरेंड ये वाला हो गया, ठीक है, जेरेंड वाला हो गया कि जेरेंड क्या होता है जी? ये भी नाउन होता है। और आफ्टर प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो ये क्या है? नाउन है। मैं इधर ये सेंटेंस देखें, आई गेव आयशा अ रिंग। आ रिंग आर्टिकल लगा है, रिंग ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। आयशा क्या है? नाउन है। आयशा भी क्या है? नाउन है। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, प्रोनाउन। अब देखें, यहाँ पे आई ने आयशा को रिंग दी है। आयशा क्या है? नाउन है। और रिंग भी क्या है? नाउन है।
तो यहाँ पे आयशा ऑब्जेक्ट है और रिंग क्या है, रिंग भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आयशा के बारे में हमें मज़ीद मालूमात नहीं दे रहा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये रिंग भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव 2 + V1 जब आ जाए सेंटेंस में तो वो भी नाउन होता है, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, ये उसी की है, जेरंड की है। स्विमिंग है, सब्जेक्ट है। स्विमिंग क्या है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग सब्जेक्ट है और ये स्विमिंग यहाँ पे क्या है, जेरंड। जेरंड क्यों है जी, क्योंकि ये क्या है, वर्ब + ING, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ये जेरंड है लेकिन सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है, नाउन होना पड़ता है या प्रोनाउन होना पड़ता है। प्रोनाउन तो ये नहीं है, ये क्या है, नाउन है। ये सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क कर रहा है, ये सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क कर रहा है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। आगे है टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, देखें, टू लर्न, 2 + V1, इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव सेंटेंस में एज अ नाउन वर्क करता है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, टू लर्न है, ये नाउन नहीं है। लैंग्वेज, लैंग्वेज यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, टू लर्न है। ठीक है, लैंग्वेज डिफ़िकल्ट नहीं है, लैंग्वेज को सीखना डिफ़िकल्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, टू लर्न है, और टू लर्न यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो जल्दी से समराइज़ करते हैं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन तो आपको पता है कौन से होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, वो हम प्रोनाउन की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का पता चल गया, जो सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। इस सेंटेंस में बॉय जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो सकते हैं। आफ्टर अ प्रीपोजिशन क्या आता है, नाउन आता है, नाउन आता है। ठीक, तो ये नाउन को आइडेंटिफाई करने के टिप्स हैं, ये नाउन को आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं। देखें, जेरंड जो होता है वो नाउन होता है सेंटेंस में। ठीक है, होता तो वर्ब है लेकिन एक्ट कैसे कर रहा है, नाउन का। इन्फिनेटिव वर्ब होता है, V1 होता है, टू के साथ, टू के साथ V1 होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन एक्ट कैसे करता है, एज अ नाउन एक्ट करता है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 इन इस तरह से जो है आपको सेंटेंस में नाउन नज़र आएंगे। ठीक है, इन 5 सूरतों में आपको सेंटेंस में नाउन नज़र आएंगे। और हमारा टॉपिक क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो आइडेंटिफाई करना, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। और आपके लाइक्स और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।